हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से स्ट्रिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं। अगर आप इस प्रॉब्लम में देखें तो हमें सेट ऑफ वैल्यू कुछ दिए हुए हैं, राइट। अगर आप देखें तो लाइक दो दिए हुए हैं, 2 के वैल्यू ABC हैं, 3 के वैल्यू DEF हैं, 4 के वैल्यू GHI हैं एंड सो ऑन। सपोज़ यूज़र ने इनपुट किया है, राइट, 2 3। इट मीन्स डैट हमें 2 के स्ट्रिंग और 3 के स्ट्रिंग दोनों को लेना है। तो सपोज़ 2 के स्ट्रिंग ABC है और 3 के स्ट्रिंग DEF है, तो हमें आउटपुट क्या प्रिंट करानी है? ये सारे सेट ऑफ कॉम्बिनेशन प्रिंट कराने हैं। अगर आप ये देखें सेट ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है, अगर राइट अगर देखें तो यूज़र ने इनपुट किया था 2 एंड 3, तो हमें क्या करना है कि 2 के हर एक एलिमेंट को, 2 स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट को 3 स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाना है। अगर आप देखें तो राइट 2 के फर्स्ट एलिमेंट है, राइट, क्या है? A। तो A को D के साथ पेयर बनाना है, फिर A को E के साथ पेयर बनाना है, A को F के साथ पेयर बनाना है। आप देख सकते हैं AD AE AF एंड सो ऑन। सो फर्स्ट इसे डिस्कस करते हैं कि हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, राइट। तो सपोज़ हमारे ये 2 स्ट्रिंग है, राइट। इससे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि ये यूज़र सपोज इंटर कर रहा है ये 23, तो एज ए स्ट्रिंग यूज़र ने इनपुट किया है, राइट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि इस दोनों स्ट्रिंग में से 2 एंड 3 अलग करना है, ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं। सपोज़ ये मेरा एक सेट ऑफ वैल्यू बना हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग एरे ऑफ स्ट्रिंग यूज़ करेंगे और उस एरे ऑफ स्ट्रिंग में ये सारे वैल्यू को स्टोर करा देंगे। और क्या करेंगे कि 2 वाले इंडेक्स पे ये वैल्यू को रख देंगे, 3 वाले इंडेक्स पे ये वैल्यू को रख देंगे एंड सो ऑन, ताकि हम जैसे ये फैच करें, यहाँ से इनपुट से फैच करें 2 एंड 3 स्ट्रिंग की वैल्यू को, लाइक अगर 2 यूज़र ने इनपुट किया था 2 एंड 3, तो हम लोग क्या करेंगे, उस एरे के सेकेंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट को हम लोग इजीली फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग फाइंड करके इसे क्या कर लेंगे, 2 स्ट्रिंग में डाल लेंगे। सपोज ये मेरा S1 हो जाएगा और ये STR2 हो जाएगा। सो इसे डिस्कस करते हैं। तो अगर आप देखें सपोज मेरा स्ट्रिंग 1 यूज़र ने 2 3 इनपुट किया था, राइट। तो सेकंड स्ट्रिंग राइट क्या था, 2 वाले स्ट्रिंग में ABC वैल्यू थे और 3 वाले स्ट्रिंग में DEF वैल्यू थे। तो हमें पेयर कैसे बनाने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 लूप स्टार्ट करेंगे, राइट। एक लूप क्या करेंगे, आउटर लूप रखेंगे और दूसरा लूप इनर लूप। इनर लूप क्या करेगा, ये सेकेंड स्ट्रिंग के ईच एंड एवरी कैरेक्टर को लेगा और क्या करेगा, आउटर लूप के ये फर्स्ट एंड ईच एंड एवरी कैरेक्टर के साथ कॉन्कनेक्ट करेगा। सपोज हम लोग लूप चलाए, स्टार्ट किया, आउटर लूप A से स्टार्ट हुआ, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इस A के हर एक कैरेक्टर को इनर लूप के, राइट, सेकेंड STR2 वाले लूप के हर एक कैरेक्टर के साथ मैच करेंगे। जो फर्स्ट टाइम अगर लूप चलेगा तो क्या होगा, हमारा A होगा और D होगा, यहाँ से आएगा। नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो फिर ये A आएगा ही, राइट, A आएगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, हम लोग E लेंगे, फिर अगेन हम लोग A लेंगे, राइट। नेक्स्ट टाइम हम लोग F लेंगे एंड ऐसी है। ये फर्स्ट टाइम जब आउटर लूप चलेगा तो हमें ये 3 स्ट्रिंग मिलेंगी और हम लोग क्या करेंगे, हर बार लेके क्या करेंगे, एक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे और लिस्ट में ये सारे स्ट्रिंग को क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो हमारा मेन स्ट्रिंग क्या होगा, B होगा, राइट। तो हम लोग B को लेंगे, और क्या करेंगे, फिर STR2 के पहले कैरेक्टर को लेंगे। पहला कैरेक्टर D है तो D को लेंगे और इसे क्या करेंगे, लिस्ट में हम लोग ऐड करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम हमारा सेकंड कैरेक्टर स्ट्रिंग का आउटर, क्योंकि ये आउटर लूप से आएगा तो सेम ही रहेगा, तो ये B ही रहेगा। और हम लोग क्या करेंगे, इनर लूप के सेकंड कैरेक्टर को उठाएंगे, तो सेकंड कैरेक्टर E होंगे, E उठाएंगे। नेक्स्ट टाइम फिर हमारे सेकंड कैरेक्टर ये फिक्स ही रहेंगे और इनर वाले सेकंड स्ट्रिंग के हम लोग F कैरेक्टर को उठाएंगे और यहाँ ऐड करेंगे। ऐसे हम लोग क्या करेंगे सारे के लिए। तो अगर आप देखें A के साथ AD AE AF हो चुके हैं, B के साथ BD BE BF हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, C, हम लोग C लेंगे, राइट, C लेंगे और C के साथ फिर ये सारे तीनों कैरेक्टर को एक एक करके हम लोग इंक्लूड करते जाएंगे। तो C के साथ फर्स्ट आएगा D आ जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम हमारा C ही रहेगा, राइट। और क्या हो जाएगा, C के साथ E आ जाएंगे और नेक्स्ट टाइम फिर हमारे C ही रहेंगे, क्योंकि ये आउटर लूप से आ रहा है। और इस बार क्या करेंगे, ये F को हम लोग लेके कॉन्कनेक्ट करेंगे और ये सारे हर टाइम जितने भी लूप चलेंगे हम लोग इसको कैच करते जाएंगे और ये सारे स्ट्रिंग को क्या करेंगे, लिस्ट में हम लोग कॉन्कनेक्ट करते जाएंगे। तो चलिए इसे प्रोग्राम के थ्रू सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये स्ट्रिंग है, राइट, एरे ऑफ स्ट्रिंग है, जिसमें हमने पहले से सारे वैल्यू फीड कर दिए हैं, राइट। अगर देखें तो 0 वाले इंडेक्स को और 1 वाले इंडेक्स को मैंने क्या किया, एम्प्टी छोड़ दिया है। क्योंकि अगर आप देखें क्वेश्चंस में तो क्या हो रहा है कि यूज़र 2 इनपुट कर रहा है, तो 2 वाले इंडेक्स पे ABC है, 3 वाले पे DEF है, सो ताकि हम लोग को क्या करना पड़े, वैल्यू को ज़्यादा इधर उधर ना करना पड़े, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, 0 एंड 1 वाले वैल्यू पे एम्प्टी कर दिया है और बाकी 2 वाले पे ABC है, 3 वाले इंडेक्स पे DEF एंड सो ऑन।
सो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट सबसे पहले यूज़र से इनपुट लेना है। तो सपोज़ यूज़र ने इनपुट कर दिया, यहाँ मैंने स्ट्रिंग इनपुट ले लिया है और इसमें यूज़र से एक इनपुट ले लिया है। सपोज़ यूज़र ने 2 3 इनपुट किया, तो अब हमें करना क्या है, जब यूज़र ने 2 3 इनपुट किया तो हमें करना है 2 और 3 दोनों को अलग करना है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये इनपुट किस टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का है। क्वेश्चंस में भी मेंशन है, अगर आप देखें तो ये डुअल कोट्स लगा हुआ है, इसका मतलब ये 2 3 स्ट्रिंग है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि स्ट्रिंग के ये 0 वाले इंडेक्स वैल्यू हो गए और ये 1 वाले इंडेक्स वैल्यू हो गए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस दोनों को निकाल के इंटीजर बनाना है 2 और 3। तो ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा इंडेक्स और ये सेकेंड स्ट्रिंग का इंडेक्स हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, राइट। सपोज इंट ind1, ये इंडेक्स 1 सपोज क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इस इनपुट से फैच करना है, राइट। इनपुट से पहले कैरेक्टर को कैच करना है। तो इनपुट का अगर हम लोग कैच करें, पहला कैरेक्टर 0 होगा, हम जानते हैं। तो ये क्या होगा, अभी कैर है, ये इंटीजर नहीं है, राइट। हमें क्या करना है, इसे इंटीजर बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग इंटीजर बनाने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक क्लास है इंटीजर डॉट पार्सइंट, और ये क्या करता है, एक स्ट्रिंग इनपुट लेता है, उस स्ट्रिंग को क्या करता है, इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आप देखें, अगर हमारा ये क्या था, ये कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर तो स्ट्रिंग है नहीं, तो इससे स्ट्रिंग बनाने का 2 तरीका है। या तो आप इसके साथ कॉन्कनेट करके एक स्ट्रिंग जोड़ दीजिए, ये स्ट्रिंग हो जाएगा। अदरवाइज दूसरा तरीका है स्ट्रिंग क्लास यूज़ करके, राइट। अगर दूसरा तरीका हम लोग यूज़ करें, राइट, ये मेरा कैरेक्टर है, तो इस कैरेक्टर को स्ट्रिंग बनाना है। तो हमारे पास एक क्लास है, वो क्लास क्या है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। ये क्या करता है, एक वैल्यू लेता है, कोई भी इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, कुछ भी लेगा और उसे क्या करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो हमें ये हमने जो यूज़र ये कैरेक्टर, राइट, फर्स्ट वैल्यू फैच किए थे इनपुट, यूज़र इनपुट से, उसे क्या किया हमने, इस लाइन के यूज़ से हम लोग उसे क्या किए हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। और फिर ये इंटीजर डॉट पार्स इंट मेथड से हम लोग क्या किए, उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करके इंडेक्स 1 में रख लिए हैं। सेम हम लोग करेंगे सेकेंड इंडेक्स के लिए, ताकि हम लोग जो है स्ट्रिंग फैच कर सके फ्रॉम दिस लिस्ट से, राइट, इस लिस्ट से। सो हम लोग ind2 ले लेते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि पहले वाले इंडेक्स पे सेकंड वैल्यू रखा हुआ। अगर आप देखें इनपुट में ये 23 है, राइट, ये यूज़र ने इनपुट किया है स्ट्रिंग। तो ये क्या है, 2 का इंडेक्स क्या है, 0 है, और 3 का इंडेक्स क्या है, 1 है। तो इसलिए मैंने कोड में भी यहाँ 0 और 1 यूज़ किया। इससे अब क्या हो गया, हमारे पास ind1 एंड ind2 इंटीजर वैल्यू हो गया, इसमें 2 और 3 वैल्यू फिट है। तो हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग से, एरे ऑफ स्ट्रिंग से हमें ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग निकालनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यू स्ट्रिंग एक क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रिंग str1, राइट। और ये str1 बराबर क्या हो जाएगा, एरे ऑफ ind1, राइट। तो इससे क्या होगा, एरे ऑफ ind1, ind में मेरे पास अभी यूज़र ने सपोज 23 इनपुट किया था, तो ind में 1 में मेरे पास क्या है, 2 है। तो ये क्या करेगा, एरे ऑफ 2 फैच करके लाके उसे क्या कर देगा, str1 में इनपुट कर देगा। तो एरे ऑफ 2 हमारा ये है 0 1 2, एरे ऑफ 2 abc है, तो ये abc उठ के कहाँ आ जाएगा, str1 में। सेम हम लोग str2 के लिए भी करेंगे। तो इसे कॉपी कर लेते हैं और इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ind2 देंगे और इस वैल्यू का भी नाम चेंज कर देंगे। तो अभी इस केस में क्या हो गया, हम यहाँ तक काम कर चुके हैं। यहाँ स्ट्रिंग हमें पास 2 स्ट्रिंग मिल चुके हैं, str1 एंड str2, ये दोनों मिल गए। अब हमें तीसरा काम क्या करना है, एक लिस्ट क्रिएट करना है। वो लिस्ट किस टाइप का होगा, ये देखिए, अगर ये वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग टाइप का एक लिस्ट क्रिएट करेंगे और हम लोग लूप चला के हर एक वैल्यू को लेते जाएंगे और इस लिस्ट में ऐड करते जाएंगे। तो अगर आप देखें तो एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, लिस्ट इंटीजर, सॉरी, हमें स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू स्प्लिट करना है, तो हम लोग स्ट्रिंग लिखेंगे, li इक्वल टू न्यू एडी लिस्ट और स्ट्रिंग। तो इससे क्या होगा, ये एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो गया, राइट। अब हम लोग लूप स्टार्ट करेंगे, फॉर इंट i इक्वल्स 0 एंड i इज लेस देन। अगर आप देखें तो आउटर लूप किसे हैंडल कर रहा है, आउटर लूप str1 को हैंडल कर रहा है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, आउटर लूप को str1 तक चलाएंगे। तो str1 डॉट लेंथ और i प्लस प्लस। और इनर लूप हमें किस लिए चलाना है, अगर आप देखें इनर लूप हमारा str2 को हैंडल करेगा, जो def हर टाइम चेक कर रहा है, राइट, def। तो हम लोग इनर लूप चलाएंगे, फॉर इंट j इक्वल्स 0, j इज लेस देन str2 डॉट लेंथ और j प्लस प्लस, सॉरी, ये हो गया। अब हमें क्या करना है,
कि हमें आई और जे दो इनर लूप चला चुके, अब हमें क्या करना है, वैल्यू फैच करनी है दोनों स्ट्रिंग से, राइट। तो हम लोग कैसे फैच कर सकते हैं, हम लोग यूज़ करेंगे str। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये वैल्यू ए फैच करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, str.char@, ये 0, राइट। और ये क्या होगा, str1.char@0, और ये हो जाएगा str2.char@0, char@1, char@2, राइट। तो ये कहाँ से आ रहा है, अगर आप देखें ये वाला 0 1 2, तो ये हमें इनर लूप से फैच हो रहा है 0 1 2, राइट, स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर तक। और अगर देखें, राइट, क्योंकि अगर आप देखें हर लूप में हमारा क्या है, ये स्टार्ट का ये 0 फिक्स है, ये 1 फिक्स है, ये 2 फिक्स है, तो ये 0 1 2 3 कहाँ से आ रहा है मेरा, अगर आप देखें तो ये आउटर लूप से आ रहा है, इस आई से। तो हम लोग लिखेंगे str1.char@i, ये हमें क्या दे देगा, आई में अभी 0 है तो ये हमें दे देगा, इस ये लिखने से a मिल जाएगा हमें। और हमें अब क्या चाहिए, ये तीनों कैरेक्टर चाहिए, तो d e f चाहिए। d 0 वाले पे हैं, str2 के 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, तो str2 के अब कैरेक्टर को हमें फैच करना है। तो हम लोग लिखेंगे प्लस, राइट, सपोज प्लस अभी नहीं लिखता, हमें दूसरा क्या लिखना है, str2.char@j, राइट। अगर आप देखें तो ये इनर लूप जब चलेगा तो जे का वैल्यू क्या होगा, 0 1 2, क्योंकि str2 का साइज़ 3 है तो 0 1 2 तक चलेगा, और हमारा आई का वैल्यू अभी फिक्स ही है क्योंकि ये इनर लूप में है। तो ये क्या हो जाएगा, str1.char@0, इनका वैल्यू चेंज होता रहेगा, str.char@0 1 2, यही हमें चाहिए। अब ये क्या है, हमारे पास दो कैरेक्टर है, राइट। दो कैरेक्टर को तो हम लिस्ट में ऐड कर नहीं पाएंगे, तो हमें लिस्ट में ऐड करना है, राइट। क्या करना है, li.add, लिस्ट में ऐड करना है, एक स्ट्रिंग ऐड करना है, क्योंकि हमारा लिस्ट क्या है, स्ट्रिंग टाइप का। तो इन दोनों कैरेक्टर को स्ट्रिंग कैसे बनाना है, तो इन दोनों को कैरेक्टर को स्ट्रिंग बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस यूज़ कर सकते हैं, और कॉन्किनेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कॉन्किनेशन का कॉन्सेप्ट। तो ये क्या करेगा, दोनों कैरेक्टर को कॉन्किनेट करके एक बना देगा। तो ये अभी फ़िलहाल क्या हो गया, ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, और हम इस स्ट्रिंग को क्या करेंगे, एरे लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो एरे लिस्ट.ऐड, ये स्ट्रिंग, तो ये क्या करेगा, एरे लिस्ट में उस स्ट्रिंग को ऐड कर चुका है, राइट। ये चीज़ हम जो कर रहे थे, अगर आप देखें ये कि हर एक स्ट्रिंग को फाइंड कीजिए, और फाइंड करने का जिसे क्या करना था, एरे लिस्ट में ऐड करना था, ताकि हम लोग लास्ट में एरे लिस्ट अगर रिटर्न करना है तो रिटर्न करा दे, प्रिंट कराना है तो एक बार में प्रिंट करा दे, राइट। सो इतना सा ही कोड था। हर बार ये इनर लूप 3 बार चलेगा, फर्स्ट टाइम 3 टाइम्स चलेगा, और 3 टाइम में ये क्या करेगा, AD AE AF लेंगे और इन्हें क्या कर देंगे, li.add, लिस्ट में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो आउटर लूप 1 हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, राइट। और फिर इनर लूप 0 से स्टार्ट होगा तो क्या इस में चलेगा, str1.char@1 और str2.char@0 1 2 3। अगर आप देखें भी यहाँ पे तो ये क्या है, b str1 के g1 इंडेक्स से आ रहा था, तो यही हो गया, str1 के str1.char@1 str2.char@0 str1.char@1 str2.char@1 str1.char@1 str2.char@2, राइट। सो यही कॉन्सेप्ट था। अब क्या होगा, जब ये लूप एंड होगा तो हमारे लिस्ट के अंदर सारे वैल्यू ऐड हो चुके हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, इस लिस्ट को प्रिंट करना है, तो हम लोग डायरेक्ट इस लिस्ट को प्रिंट कर देंगे, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस देखें तो क्वेश्चंस में आउटपुट हमें इस तरह से ही दिखाना है, लिस्ट की तरह। इसलिए हम लोग को लूप चलाना नहीं है। लूप चलाते तो क्या होता है, एक एक करके अलग अलग एक एक कैरेक्टर को स्ट्रिंग को अलग अलग प्रिंट कराना होता, तब हम लोग लूप चलाते हैं। यहाँ सारे लिस्ट को एक साथ प्रिंट किए, तो इसलिए हम लोग भी क्या करेंगे, लिस्ट को ही प्रिंट करा देंगे। ये हो गया कोड हमारा रन। अब इसे सेव करते हैं एंड रन करते हैं। सो रन करने पे क्या हो रहा है, हमें यूज़र से कोई एक इनपुट देना है। तो सपोज़ हम लोग इनपुट करते हैं 23, तो आप देखें जैसे 2 3 हम लोगों ने इनपुट किया है, आउटपुट हमारा क्या आ गया, AD AE AF BD BE BF CD CE CF। अगर हम लोग इनपुट इस बार दूसरा करके देखते हैं, राइट। इनपुट सपोज़ हम लोग करते हैं 2 और 4 से करते हैं। अगर हम लोग 2 और 4 इनपुट करते हैं तो आप देखें AG AH AI